पार्टी की खासियत और खुसूसियत को जिस दिन समझ लेंगे ना, तो उस दिन वो मिलने भी जाएंगे और जहाँ भी सवाल आएंगे वहाँ सब जगह भी जाएंगे भी जी। तो असद साहब हमेशा हक़ की आवाज़ उठाते हैं, हक़ के लिए लड़ते हैं। और जो पार्टी इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बोलते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है और जो है कि बाहर से इनको सीमांचल में नहीं आना चाहिए जी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी शक्तिशाली है तो आप भी बाहर लगे लड़िए, सही बात है। इसमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि जन स्वराज जो पार्टी है, सबसे पहली बात है कि वो जन स्वराज नहीं बल्कि जंग स्वराज है जी। इसीलिए जलन स्वराज है वो, समझे, वो भी चाहता है कि ये सीमांचल में ना लड़े। मैं डॉक्टर साहब सबको बताना चाहूँगा, अभी गिरिराज सिंह जो है उन्होंने एक बयान दिया है कि एक जिना बाद में कर लीजिएगा। हाँ, तो इसी में मतलब पॉलिटिक्स को वो दिया है, डिस्कस किया है उन्होंने। अभी जवाब दिया है कि जो AIM के बारे में किसी पत्रकार ने सवाल किया कि आपने उनको वहाँ भेजा, उन्होंने देश के ऊपर इतना चीज़ किया, फिर भी आप उनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, सुनो पहले जवाब। तो उन्होंने कहा कि एक जिना था वो पाकिस्तान बना दिया, दूसरा जिना था मिट्टी में मिल गया यहाँ, उनका हैदराबाद के निज़ाम की तरफ इशारा था कि तीसरा है इसको भी मिट्टी में मिला दिया। तो क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, देखिए कोई भी अगर मुसलमान की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अब सबसे बड़ी लीडर की बात है। अगली बात है कि जब नज़र आता है ना कि सबसे बड़ी लीडर बनने वाली है, चुभ रही है तो वो जाहिर सी बात है सबकी नज़र में चुभने वाली है, चुभने लगेगी। और जब चुभेगी तो चुभन से तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो तरह तरह की बात, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे उनको, जाहिर सी बात है। इसीलिए तो आज के डेट में महागठबंधन होती है, लोग बड़े मतलब छोटे छोटे पार्टी लोगों को लेकर के महागठबंधन में चल रहे हैं, MIM को छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। यही सारा रीजन है। और बाकी ये हक की बात करता है, हक को लेकर के हमेशा आवाज़ उठाता है। कोई भी कहीं घटना हो जाता है तो बात करने वाला सिर्फ MIM का कोई ना कोई लीडर होता है कि नहीं। और उसके साथ साथ कोई भी जैसे मुसलमानों पर अगर कोई किसी भी तरह का सरकार की तरफ से अगर कोई दबाव आता है तो उसके सामने सबसे पहले खड़ा होता है तो MIM का असदुद्दीन ओवैसी या फिर उसका कोई लीडर। तो इसी वजह से चुभन सबसे ज़्यादा होती है कि भाई ये क्यों खड़ा होता है। हम लोग भी हैं, हम लोग की तरह ये भी चुप रहे, खामोश रहे, सरकार जैसे करता है करते रहे। तो ये ऐसा अगर करता, झुकना पड़ रहा है ये ऐसे करता तो फिर बहुत अच्छा रहता, सबके लिए ठीक रहता। लेकिन जब उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है तो सबको चुभन होने लगती है। इसी वजह से तो चाहता है, हमें अकल आनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि हमारी लीडर जब हमारी बात करता है तो उन्हें दबाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ से आपका अपने जगह से लेकर ऊपर पार्लियामेंट तक हर जगह उसको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। अब अभी भी अगर हम लोग ये सब चीज़ को नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? समझने की जरूरत। अभी बोल रहे हैं कि भाई RJD बहुत अच्छी लीडर, ये मतलब बहुत अच्छी टीम है या फिर पार्टी है, या फिर उसके साथ कोई दूसरा, जैसे जनसुराज के बारे में बात की, अभी जनसुराज बहुत अच्छी पार्टी है। भाई उधर जाएंगे हम लोग उन पार्टियों में, उनका वो उसमें देखिए सबसे पहले कि मेन लीडर जो है वो किस टाइप का है, उसके अंदर क्या खासियत है जिसको देख करके हम वोट करें, है कि नहीं। तो वो सारा चीज़ कुछ तो देखने को मिलता नहीं है, कुछ देखते नहीं। बस जैसे ही देहात में या फिर कहीं भी जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ पे ज़मीनी तौर पे बड़े लीडर आके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ खास लोगों से मिल लेते हैं। मिलने के बाद इन लोगों को लगता है कि भाई इतनी बड़ी लीडर मेरे से आके मिलने लगे, चलो भाई मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको इसी की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है हम लोगों की। कल तक ये सब करते आ रहे थे, अब मत कीजिए, क्योंकि अब आपकी हक की बात करने वाला आ गया है, आपके साथ खड़ा होने वाला आ गया है। तो हमेशा इसके साथ दें, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में भी आता है कि आप लोग उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो तलाक के बात करता है, जो शरीयत की बात होती है। मतलब जितने भी कुल मिला करके देखा है इसलिए सपोर्ट करते हैं। और दीगर मुस्लिम पार्टियां भी उनको आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? हो सकता है कि अपनी पार्टी बना लो। अभी शेर साहबादी जैसे भटियारा है तो उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है और ये भड़काया जा रहा है कि आप लोगों में से लीडर क्यों नहीं होता है। जैसे शेख बरादरी हिंदुस्तान के अंदर, ये अख्तर साहब किस बरादरी से आते हैं? सुरजापुर शेख बरादरी के, वो ऊंची जाति है। आप लोग समझ क्यों नहीं? आप लोगों के वोट को लेकर के इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इनकी आप दाल गल नहीं रही है तो मुसलमानों में, जातियों में बांट करके आप लोग समझो इनको आरक्षण दिया जाए, तुम अपना लीडर अपना MP बनाओ। तो इन विरोधियों को क्या जवाब देना चाहते हैं? इन विरोधियों को जवाब देने से पहले देखिए, सही बात है, इन विरोधियों को ना जवाब देने से पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अभी इत्तेहाद उतनी तरीके से हुआ नहीं है जो आप तोड़ना चाहते हैं, समझ गए। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम बोलने से टूट जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे वो बोला है कि मतलब आप खुद की जैसे नीचे तबके, मतलब इसमें भी मतलब फिरका परस्ती में बांट लड़वाना, जैसे कि हिंदू में ऊंच नीच करके रखा है बड़ी बड़ी पार्टियों ने कि भाई तुम दलित समाज से आते हो, तुम्हारा कोई दाल नहीं गलेगा, हम भी हायर लेवल से आते हैं, मेरा ही चलेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से मुसलमान, तो मुसलमान याद रखना, चाहे वो कितनी छोटी से हो, कोई भी हो,
एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूँ, ईद की नमाज, बकरी ईद की नमाज तो सब कोई देखता होगा जी, जी, लगभग। बिल्कुल। भाई जो पहले आएंगे या फिर मस्जिद में जो जुमा होती है या नमाज जो जितने भी होती बड़ा है, आदमी हो जाए, आदमी कितना बड़ा हो जाए, किस जात से है, कितना पैसा उसके पास, कोई मान्यता नहीं रखता, सब में जहाँ खड़ा हो गया, अगर उससे लाख गुना बड़ा करोड़ों बड़ा अगर आदमी है, अगर जगह उसके पीछे है तो उसके पीछे ही नमाज पढ़ना होगा। यहाँ से इस चीज़ को समझना चाहिए, उन लोग को इतनी अकल है नहीं, अकल नहीं है। तो इस अकल नहीं शेर के होने के साथ- कारण हाँ, उसको लग रहा है कि इनको भड़काएंगे तो ये एक भड़क बात जाएंगे। समझ में आया इस शेर के साथ इससे मौलाना से सवाल कर लेता हूँ। एक शेर है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, जी। ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। यहाँ तो कुछ है नहीं, अमीर गरीब कुछ नहीं। बिल्कुल। ये तो गैर मुस्लिम भी इसकी दाद देते हैं कि मुसलमानों में कुछ चीज़ें हैं, पर वो दूसरी चीज़ को लेकर के आ जाते हैं कि बोले ये लोग बहनों से शादी कर लेते हैं। इस तरीके से पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या जवाब देना चाहते हैं? बहुत प्यार से मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सब चीज़ों को हमको समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात है कि यह पार्टी का माना और मकसद और मतलब ही यही है कि तमाम गरीब, मिस्किन, यतीम और सारे जितने भी धर्म लोग के हैं, लोगों को जोड़ने का काम आदिवासी हैं और जो नीचे कुचले के जो लोग हैं नीचे में, वो तमाम लोगों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। कुछ समझ गए, देख लिए, पिछला भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, है ना। जी, जी। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो आप लोग तो मुंह खोलेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे सुना जो भाई साहब बता रहे थे अभी कि मीडिया के सामने, मेरे एरिया में अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है आपके एरिया में वो भी होंगे ऐसा, है ना। तो अब वो दिन आ गया है भाइयों, मुंह खोलो, जबान खोलो, अपने हक के लिए लड़ाई करो, जो आपके साथ खड़ा है उसका साथ दो हर हाल में, ठीक है। और अगर आप नहीं बोल सकते तो शेयर तो कर सकते हैं ना, शेयर कीजिए, शेयर लगता है दबा भाई, कर शेयर दबाओ, आवाज़ को शेयर करो, हिंदुस्तान के वो मुसलमान सबको, तक पहुंचाना बिल्कुल, आपका हर हाल काम में, है। हर एक आदमी के तक पहुंच जाना चाहिए ये वीडियो, ताकि उनकी आंख खुल जाए, उनकी नज़र खुल जाए, कौन मेरा हक और हुकूक की बात करता है। ठीक है।